सम्मेलन के बारे में है। चलो, मैं तुम्हें ये पूरा किस्सा एक कहानी की तरह समझाती हूँ। सबसे पहले क्वेश्चन का मतलब समझते हैं। सवाल ये पूछ रहा है कि 1930 से 1932 के बीच लंदन में इंडियन और ब्रिटिश लीडर्स की जो मुलाकातें हुई थीं, उन्हें हम आमतौर पर फर्स्ट, सेकंड और थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कहते हैं। पर यह सवाल कहता है कि इन्हें तीन अलग-अलग कॉन्फ्रेंसेस कहना टेक्निकली गलत क्यों है? सही जवाब ये है कि ये तीन अलग कॉन्फ्रेंसेस नहीं थीं, बल्कि ये एक ही लंबी कॉन्फ्रेंस थी जो तीन हिस्सों यानी सेशंस में चली थी। इसीलिए इसका सही आंसर ऑप्शन डी है। इसके पीछे की असली कहानी ये है कि ब्रिटिश सरकार और इंडियन लीडर्स के बीच देश के फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशन पर चर्चा होनी थी। ये बातचीत इतनी लंबी और मुश्किल थी कि इसे एक बार में खत्म नहीं किया जा सका। जैसे हम कोई लंबी मूवी देखते हैं और बीच में इंटरवल होता है, वैसे ही ये एक ही लंबी मीटिंग थी जो 3 साल तक चली, बस बीच में ब्रेक्स लिए गए थे। अब मैं तुम्हें बाकी ऑप्शंस भी समझा देती हूँ ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। ऑप्शन ए कहता है कि कांग्रेस ने 2 कॉन्फ्रेंसेस में हिस्सा नहीं लिया था। ये बात सच है। कांग्रेस ने पहली और तीसरी मीटिंग बॉयकॉट की थी और सिर्फ दूसरी में गई थी, लेकिन ये वजह नहीं है कि हम इसे एक कॉन्फ्रेंस माने। ऑप्शन बी और सी में भी जो बातें लिखी हैं वो पॉलिटिकल रीजंस हैं, लेकिन टेक्निकल रीजन वही है जो ऑप्शन डी में लिखा है। इट वॉज एन इंस्टेंस ऑफ अ कॉन्फ्रेंस हेल्ड इन 3 सेशंस। एग्जाम के लिए तुम्हें एक और बहुत ज़रूरी बात याद रखनी चाहिए। अक्सर यूपीएससी ये पूछता है कि महात्मा गांधी कौन सी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में गए थे। तो याद रखना, गांधी जी सिर्फ सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस यानी 1931 में गए थे। वो वहाँ कांग्रेस को रिप्रेजेंट करने गए थे, लेकिन वहाँ बात बनी नहीं और वो खाली हाथ वापस आ गए थे। वहीं डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर और तेज बहादुर सप्रू ऐसे लीडर्स थे जिन्होंने तीनों सेशंस अटेंड किए थे।